आज की अभिवाणी है 15 दिसंबर 2004। हेडिंग दिया है बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। फिकर से प्यारा, फिकर से भारी किंदा प्यारा सदगुरु। कितने कितने ही तो मुरली में बाबा ने बोल तो दिया बहुत पहले से, लेकिन आज बाबा देख रहे हैं कैसे बच्चों की सभा, जो बेफिक्र बादशाह। ये राजसभा सारे कंठ में एक समय ही होती है। की सभा बेफिक्र बादशाहों की सभा सारे कंठ में। 2000 साल से जो बादशाह हुए हैं उनको तो बहुत फिक्र है। उससे पहले जो 2500 साल पहले बादशाह हुए तो फिक्र नहीं बेकर की वहाँ कोई बात नहीं है। लेकिन इस समय ये विशेष सभा है जो रूहानी फकुर में रहते हो, इसलिए बेफिक्र बादशाह। जब सत्य त्रेता में रूहानी फकुर में रहते, क्योंकि वहाँ तो आदत पड़ जाती है आत्म की स्थिति में रहने की, फकुर की कोई बात ही नहीं। और द्वापर कलयुग में आत्म की स्थिति उड़ने लगती है, देवान बढ़ने लगता है। तो अभी रूहानी फकुर में रहते हो। सवेरे उठते हैं तो बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। ऐसे अनुभव करते हो ना लगा के पूछ देखिए। माने कोई बच्चे हैं जो नंबरवार हैं, कभी बेफिक्र रहते हैं, कभी फिक्र लग जाती है। तो पूछा बेफिक्र है, बने हैं व बन रहे हैं? बन गए हैं ना बेफिक्र और बादशाह, स्वराज्य अधिकारी। जैसे स्व के राज्य के अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले, जो स्व की कर्मेंद्रियां हैं उनके ऊपर कंट्रोलर, बेफिक्र बादशाह हो अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है। कोई फिक्र है कोई फिक्र? क्योंकि अपने सारे फिक्र इसको दे दिए, बाप को दे दिए, तो बोझ उतर गया ना। फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठाए लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता है? टोकरे अच्छे लगते हैं या लाइट का ताज अच्छा लगता है? पवित्रता का ताज, जितनी प्योरिटी उतनी आंखों से, चेहरे से चमक दिखाई देती है। और जितनी प्योरिटी है, सोने का पात्र है
तो ज्ञान की लाइट तो स्वतः ही आ जाती है। बोलो, टीचर से क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना। सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। ये कोई कर्मेंद्रियां कभी कभी धोखा देती है। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है। इसलिए आपके यादगार चित्रों में डबल ताज दिखाया है। कौन कौन सा डबल ताज? एक तो स्थूल ताज दिखाया है, जो संगम युग में जिसने जितनी ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी धारण की, उतना ताज उनका देवताओं का बड़ा दिखाया जाता है। और इसके अलावा सर के चारों ओर देवताओं के पवित्रता का लाइट का ताज भी दिखाया जाता है। तो डबल ताज दिखाया जाता है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने, राजे महाराजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति, माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत विजयी बनाई देती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति नहीं जो असंतुष्टता हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, और जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। तो ऐसे बने हो, चेक करो। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट है, ज्ञान भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। लेकिन देवताओं के नहीं, कहना चाहिए ब्राह्मणों के खजाने में, क्योंकि संपूर्ण ब्राह्मण सुसंपूर्ण देवता। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू। तो संतुष्ट आत्माएं होना। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख करके खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह वाह वाह। हाथ उठाओ जो बेफिक्र है, बिल्कुल बेफिक्र। फिक्र आता नहीं है, आता है तो कभी कभी तो आता है, नहीं आता है। अच्छा है, बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक शब्द की मात्रा का अंतर है, इतना इजी है। वो शब्द है मेरी जिम्मेवारी को तेरे ऊपर दे दो, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। मेरा नहीं तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो, तो क्या फर्क होता है? मैं और तेरे का फर्क होता है। रा दोनों में समान है, मैं और ते, लेकिन फर्क इतना हो जाता है। तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो? मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया, अगर नहीं किया हो तो कर। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला और उदास बनाने वाला। माया के दास बन जाते हो ना, तो उदास तो होंगे ना। उदासी अर्थात माया के दास ही बनने वाले। तो आप मायावी तो हो, माया के दास नहीं हो। अगर उदासी आती है, कभी कभी चैत्य कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास हो गया है, तो कभी कभी वह उदासी मर्ज हो जाती है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा है?
हर एक बच्चा बेफिक्र पास। अगर अभी भी कहाँ कोने में कोई फिक्र रख दिया हो तो क्या करो, उस फिक्र को हाँ बाप को दे दो। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? 15 दिसंबर 2004 की वाणी का तुम बोझ रखने की आदत पड़ गई है ना। जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो और आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट हो जाओ। डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा? तो अच्छी तरह से चेक करना। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। सब कॉन्शियस तो क्या स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं है। पसंद तो डबल लाइट है ना। तो विशेष ये होमवर्क दे रहे हैं, अमृत वेले चेक करना। चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेकिंग के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। मेरे को तेरे में चेंज कर देना, मेरा सो तेरा। तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुनाए रहे हैं, समय और स्वयं दोनों को देखो। कौन तेज भाग रहा है? समय तेज रफ्तार से भाग रहा है और स्वयं का पुरुषार्थ। तो चेक करो और चेंज करो। फिर ये नहीं कहना कि हमको तो पता नहीं था, समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है अभी तो अंत में तेज कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा क्या? अंत समय का भी जिनका लंबे समय का पुरुषार्थ बेफिक्र बादशाह होने का होगा, मेरे को तेरे में बदलने का होगा, वो अंत समय में काम आ जाएगा, सहयोगी बन जाएगा। बादशाह बनके तो देखो, बने हैं, लेकिन कोई बने हैं कोई नहीं बने। चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो ही जाएंगे। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, लेकिन उड़ना है। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए हैं ना? कौन से पंख मिले हैं उड़ने के लिए? ज्ञान और योग के पंख मिल गए हैं, उमंग उत्साह और हिम्मत के पंख भी मिले हुए हैं, और सबको मिले हुए हैं। जितना जितना ज्ञान में गहराई में जाएंगे उतना उतना उमंग उत्साह बढ़ता है, और जितना जितना याद की अनुभूतियों में खोते जाएंगे उतना उमंग उत्साह और ज्यादा बढ़ता है। बाप का वरदान भी है, याद है वो वरदान? एक कदम हिम्मत का आपका और 1000 कदम मदद बाप की, क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है। तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। क्या देखना चाहते हैं? बच्चों की मोहब्बत देखना चाहते हैं, मेहनत नहीं देख सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो क्या अच्छा लगता है? मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो नहीं गए हो? 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे, और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बनाए दिए। उन 3 तख्तों को जानते हो ना? जानते क्या हो, लेकिन निवासी हो। पहला तख्त अकाल तख्त, प्रकृति में अकाल तख्त के निवासी हो। क्या होता है? आत्मा जो प्रकृति के मध्य में अकाल तख्त पर बैठी हुई है, वो प्रकृति रूपी तख्त कैसा है?
अकाल तख्त। उन दीदी दादी दादाओं के तख्त को तो काल खा जा रहा है, लेकिन तुम बच्चे ऐसे हो जिनके तख्त को काल खा नहीं सकता। अपनी स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ेंगे, लेकिन काल नहीं खा सकता। तो अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो। क्या बाप दादा के दिल को अपनी सच्चाई से जीत लिया। सिर्फ कहने वाले नहीं हो, तन मन धन सब तेरा, लेकिन प्रैक्टिकल में करने वाले हो। तो बाप दादा के दिल तख्त को भी जीत लिया, दिल तख्त नशीन हो गई। और भविष्य में फिर राज्य का तख्त, तो राज्य तख्त नशीन भी हो ही। तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नशीन देख रहे हैं। भविष्य माना अगले जन्म का नहीं, इस जन्म में ही जो भविष्य सामने आ रहा है उसमें राज्य तख्त नशीन होने वाले हो। ऐसा परमात्मा ने दिल तक सारे कल्प में अनुभव जो कराया है वो कभी भी अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्या समझते हैं पांडव? पांडव बादशाह है, हाथ उठा रहे हैं, तख्त नहीं छोड़ना। देवहान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। ये देह मिट्टी है, तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। बाप दादा सभी बच्चों की पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं। चारों ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुँचे हैं। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट है? चार्ट चेक करते हैं, चारों ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक है। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वो सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे दिए, एक जितना दिया है, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं दिया है। खजाने जमा होने की निशानी क्या है जानते हो? खजाने का तो मालूम है ना, सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। ज्ञान मिला हुआ है, उस ज्ञान के अनुसार ज्ञान युक्त संकल्प हो, मायावी संकल्प न हो। तो संकल्प का खजाना सबसे बड़ा खजाना है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची जाती है, वो तो समूची सृष्टि की बात हो गई। लेकिन हम ब्राह्मणों के संकल्प से हमारे 84 जन्मों की सृष्टि रची जा रही है। तो सबसे बड़ा खजाना हमारे लिए कौन सा हुआ? संकल्प का खजाना। संकल्प भी खजाना है तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है। क्योंकि वर्तमान समय जो कुछ प्राप्त करना चाहो, जो भी वरदान लेना चाहो, जितना भी अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहो, उतना अभी अपने को बना सकते हैं। फिर और कभी भी किसी युग में किसी कल्प में नहीं बना सकते। बनेगा तो यही टाइम है जिसमें अपने को ऊंचे से ऊंचा बना सकते हैं। अब नहीं तो कभी नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यक्त खजाना अर्थात अपने प्राप्तियों को गवाना, ऐसे ही समय के 1 सेकंड को भी व्यक्त गवाना। सफल नहीं किया तो समझो बहुत कुछ गवाएंगे। साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, और साथ में हर आत्मा परमात्मा द्वारा जो दुआएं मिलती है उस दुआओं का खजाना। लेकिन सबसे सहज है पुरुषार्थ में दुआएं दो और दूसरे से दुआएं लो। सुख दो और सुख लो। न मनसा से, न वाचा से, न कर्मणा से दुख दो और न दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं लेकिन ले लिया, तो भी तो दुखी तो होंगे ना। दुख के वाइब्रेशन तो बनावेंगे ना।
वातावरण को दुखी तो बनावेंगे ना, तो कौन सी दुनिया बनावेंगे? दुखी दुनिया बनावेंगे। लेकिन नहीं, दुआएं दो, सुख दो, सुख लो। तो दुआएं देना आता है, आता है, लेना भी आता है। जिसको दुआएं लेना और देना आता है वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को आता है? आता है सभी को। अच्छा, डबल फार्नेस को भी आता है दुआएं देना और दुआएं लेना। मुबारक है। देने आता है, लेने आता है तो मुबारक है, सभी को मुबारक है। 15 दिसंबर 2004 की वाणी का। अगर लेना भी आता है और देना भी आता है तो फिर और क्या चाहिए? दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ तो संपन्न हो जाएगी। कोई अगर बद दुआ देवे तो क्या करेंगे? बद दुआ देवे तो क्या करेंगे? लेंगे। कोई बद दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे। अगर बद दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही, दुआ ली तो स्वच्छता रही। अगर दिल से ले ली तो नहीं रहेगी। अगर ऊपर ऊपर दिखाने के लिए ले ली तो दूसरी बात। बददुआ तो खराब चीज है ना। आपने अगर ले ली, अपने अंदर दिल से स्वीकार कर ली तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। खराब चीज कोई देवे तो आप ले लेंगे। कोई बहुत सुंदर फल लेकिन आपको खराब दुआ दे देंगे, फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे? लेंगे? नहीं लेंगे। कहेंगे अच्छा तो है, चलो दे दिया, ऐसे कहेंगे? कभी भी कोई बददुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। मना दिल के अंदर बात धारण नहीं करना है। समझ में आता है ये हमको बददुआ दे रहा है, लेकिन बददुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी ये वर्ष अभी थोड़े दिन पड़े हुए हैं पुराने वर्ष में। क्या पुराना वर्ष पूरा होने में थोड़े दिन पड़े हुए हैं। अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। अभी भी किसी की बददुआ मन में अगर मौजूद हो तो निकाल दो, और कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे। बोलो मंजूर है, पसंद है या करना ही है? पसंद तो है, लेकिन जो समझते हैं करना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन हमको तो करना ही है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आज आए हैं वो भी हाथ उठाओ, और जो पहली बारी आए हैं, नए भी तो आते रहते हैं, तो जो पहली बारी आए हैं, अच्छा एक ही लाइन में बैठे हैं, तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं बाप दादा उन को मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सहयोगी तो हो, स्नेही भी हो। लेकिन आज एक और कदम उठा के बाप के घर में व अपने घर में आए हो, तो अपने घर में आने की मुबारक। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वो भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे। समझते हो? हिम्मत रखते हैं। जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं, मदद मिलेगी, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, फिर तो आप भी संपन्न हो जाएंगे, इसकी मुबारक हो। अच्छा, जो गार्डली स्टूडेंट रेगुलर है
चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बार आए हैं, लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, वो अगर समझते हैं कि करना ही है, वो हाथ उठाओ, दुआएं देंगी, दुआ लेंगी, तो ऐसा करेंगे। टीचर हाथ उठाए रहे, ये कैबिन वाले हाथ नहीं उठाए रहे, वो समझते हैं हम देते ही हैं, अभी करना ही है, कुछ भी हो जाए। ये हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जाए तो 10 गुना दुआएं ज्यादा दे करके उसको खत्म कर दो। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं दे के उसको हल्का कर देना, फिर आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना, दूसरा तो बद्दुआ दे के चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ संभाली, दुखी कौन होता है? देने वाला देता है या लेने वाला? देने वाला भी होता है, बद्दुआ देने वाला भी फिर बाद में आपके वाइब्रेशन से दुखी हो जाएगा, क्योंकि लेने वाला ज्यादा होता है, देने वाला तो अनबेला होता है। आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुनाए रहे, बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश के हैं विदेश के हैं, सहयोगी है, क्योंकि सहयोगियों को भी परिचय तो मिला है, तो परिचय मिला है तो प्राप्ति करनी चाहिए। तो यही बाप दादा की आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे, दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी, द्वापर से लेकर के भक्तों को भी दुआएं देनी, तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना। राजा बच्चे हो, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं देखते। दिल्ली जो उनका सेवा का टर्म, अच्छा दिल्ली वाले सभी उठो, दिल्ली का नाम सुनकर के सब खुश होते हो ना, क्योंकि कल्प कल्प की आपकी राजधानी है। वैसे देखो ड्रामा में राजधानी दिल्ली तो है ही, लेकिन सेवा का आरंभ भी कहाँ से हुआ? दिल्ली। बेसिक में भी सेवा का आरंभ दिल्ली से हुआ, और एडवांस में भी सेवा का आरंभ दिल्ली से होता है। आज से लेकर भिन्न भिन्न सेवाओं की नई नई इन्वेंशन दिल्ली से निकलती चली आई। दिल्ली वालों ने नई नई इन्वेंशन निकाली है। 15/12/2004 की वाणी का 14 औरों ने भी इन्वेंशन निकाली है, लेकिन दिल्ली वालों ने भी निकाली। ये चांस मिला है सेवा का, यज्ञ का। यज्ञ सेवा का फल बहुत बड़ा है, क्योंकि यज्ञ सेवा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं की सेवा। भक्ति में तो 8-10 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, कुछ कर दिया तो समझते बड़ा पुण्य हो गया, लेकिन यहाँ 10,000, 12,000, 8,000 ब्राह्मणों की सेवा का चांस मिलता है। यज्ञ पिता की यज्ञ की सेवा है। कितने कितने ब्राह्मणों की जितनी बताई, 10,000, 12,000, 8,000 ब्राह्मणों। कितने कितने ब्राह्मणों की जितनी बताई, 10,000, 12,000, 8,000 ब्राह्मणों। वहाँ माउंट आबू जहाज में तो 25,000, 30,000 भी इकट्ठे हो जाते हैं, फिर यहाँ 10,000, 12,000, 8,000 ही क्यों बोला? अगर वहाँ की बात लगाए तो ये तो संख्या कम है। बोला है रॉयल फैमिली में आने वाले बच्चे माना 16,000। मैंने अभी 16,000 तक संख्या पहुंची नहीं है, 12,000 तक पहुंची है। तो ब्राह्मणों की सेवा का चांस मिलता है किनको? बेसिक वालों को या एडवांस वालों को? एडवांस वालों को
ब्राह्मणों की सेवा का चांस मिलता है, और बेसिक वालों को किसकी सेवा का चांस मिलता आया? लौकिक में जो शूद्र संप्रदाय है उनकी सेवा का चांस उनको मिलता चला है, और तुमको ब्राह्मणों की सेवा का चांस मिलता है। यज्ञ पिता के यज्ञ की सेवा है क्या? ब्रह्मा भोजन का, यज्ञ का कणा कणा बहुत वैल्यूबल है। किसका भोजन बताया? ब्रह्मा भोजन। ब्राह्मणों का भोजन या ब्रह्मा भोजन? ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन मतलब ब्रह्मा की होना चाहिए, और फिर भोजन खाने वाले ब्राह्मण की होना चाहिए। तो ये यज्ञ का कणा कणा बहुत वैल्यूबल है। क्या कहा है? इस यज्ञ का जो कणा दाना है वो बहुत वैल्यूबल है। जो बहुत वैल्यूबल चीज होती है उसको पुलिस के ऑफिसरों को, जो एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनको, अथवा जो बड़े बड़े नेताएं हैं उनको, अथवा जो अखबार वाले हैं उनको रिश्वत में नहीं दिया जा सकता। अगर वो पैसा रिश्वत में दिया जाता है तो वो कणा दाना वैल्यूबल नहीं कहा जाता। तो वैल्यूबल कहाँ होगा? है जहाँ ब्राह्मण ऐसे सच्चे दिल वाले हो जो एक एक पैसे के यज्ञ की बहुत वैल्यू करते हो, एक एक कणा दाना की बहुत वैल्यू करते हो। आप ब्राह्मणों को वह ब्रह्मा भोजन कितना प्यार से प्राप्त होता है। यह ब्रह्मा भोजन आपके लिए कम नहीं है, है? जिसके भी भाग्य में ब्रह्मा भोजन होता है उनको पता नहीं होता है कि इसका तो फल क्या मिलना है, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर। तो खाने वाले को कितना फल होगा? अच्छा है। दिल्ली में सेवा के प्लान तो बहुत बनाते रहते हैं। ये कणा दाना, ब्रह्मा भोजन, कौन सी पार्टी वालों से बात हो रही है? दिल्ली पार्टी वालों से बात हो रही है। तो दिल्ली में सेवा के प्लान तो बनाते रहते हैं, लेकिन एक विशेषता बाप दादा ने सुनी जो अच्छी लगी कि दिल्ली वालों ने अपने निमित्त बने हुए प्रेसिडेंट की बहुत सेवा अच्छी की। और वह निमित्त बना औरों को भी मैसेज देता रहता है। तो अच्छा माइक तैयार किया है ना। अभी तक हर साल बोलते रहते थे बाबा को क्या चाहिए, बाप दादा को क्या चाहिए, देश वालों से विदेश वालों से क्या चाहिए? माइक चाहिए। वो माइक बताते रहे कि किसी ने लाकर दिया नहीं है। अभी क्या बोला है? क्या बोला? ज्यादा आपका आवाज है, माइक से ज्यादा आपका आवाज है। हाँ, अभी दिल्ली वालों के लिए पहली बार बोला कि माइक अच्छा तैयार किया है, पावरफुल माइक है। उन्होंने ये समझा होगा कि हाँ प्रेसिडेंट को हमने बुला लिया तो बहुत अच्छी सेवा होगी, लेकिन एडवांस वालों ने उसकी क्या सेवा कर दी वो उनको पता ही नहीं। अभी दिल्ली वालों को सेवा का और नया प्लान भी निकालना चाहिए। पुराने प्लान तो सब चलते रहते हैं। कोई भी जोन बॉम्बे भी कर सकता है, हर एक जोन में कोई न कोई प्लान की इन्वेंशन करने वाला है। अभी मेगा प्रोग्राम भी हो गए, वो अभी कॉमन बात हो गई। देखो ये विशेष आपकी दादी की इन्वेंशन थी क्या? मेगा प्रोग्राम, माने बाप दादा की इन्वेंशन नहीं थी। और देखो मेगा प्रोग्राम कितना सहज हो रहा है।
पहले समझते थे लाख को इकट्ठा करना बहुत मेहनत की बात है, लेकिन अभी जहाँ भी हुआ है बड़ी दिल से किया है और बड़ी सफलता मिली। बाप दादा नाम नहीं लेते हैं, लेकिन रिजल्ट देखी गई कि जितनी बड़ी दिल से किया है उतनी सफलता मिली है। कोई प्रोग्राम करने में जितनी बड़ी दिल होगी उतनी बड़ी प्राप्ति होगी। प्रोग्राम तो बड़ा बड़ा किया है, लेकिन दिल अंदर से सुकड़ता जा रहा है। दिल में अंदर कपकपी पैदा हो रही है कि पता नहीं एडवांस पार्टी वाले पर्चे न बांट तो सफलता उतनी नहीं मिलती। लेकिन बोला सफलता तो मिलनी है, सफलता तो ब्राह्मण आत्माओं के गले का हार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, तो दिल्ली वालों को अभी कुछ नया करना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, दिल्ली वाले इन्वेंशन करने वाले भी बहुत हैं। अच्छा है, हर एक वर्ग वालों ने जो भी सेवा अभी तक की है अच्छी की है, अभी और अच्छे से अच्छी करेंगे। अच्छी की है और अच्छे से अच्छी होती रहेगी। आखिर साइलेंस की शक्ति को साइंस की शक्ति पर विजय तो प्राप्त करनी है। अभी साइंस वाले भी संपर्क में आ रहे हैं, जो भी संपर्क में आते हैं, परिचय मिल गया है, समझते हैं कार्य अच्छा है, उनको ज्ञान का कणा दाना भी बुद्धि में स्वीकार हुआ, उसका फल जरूर हुई। ज्ञान का कणा दाना भी विनाश को नहीं होता है, अविनाशी फल। अभी दिल्ली वालों ने समझा क्या करना है, और माइक तैयार करो। क्या एक माइक तो अच्छा तैयार हुआ है, कौन? प्रेसिडेंट। 4-5 माइक तैयार हो जाए। बाप दादा के पास लिस्ट पहुंची है, लेकिन और तैयार करो। सभी जो आज आए हैं सेवा का सबूत लेके आए हैं ना, इसलिए ही सहयोगी जो आए हैं वो उठो, थोड़ा सा खड़े हो जाओ। बैठे बैठे तो थक गए होंगे ना, अभी थोड़ा खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत अच्छे आए हैं। आप लोगों को पता है कि आप किसके मैसेंजर बने हुए हो? गॉडली मैसेंजर बने हुए। गॉड का परिचय देते हो ना, तो गॉडली मैसेंजर हो। इतनी भी सेवा करते हो, उसका फल आपका निश्चित है, कोई उस फल को टाल नहीं सकता। खुशखबरी ये है कि आप जो गॉडली मैसेंजर बन करके औरों को संदेश देते हैं, उनको अपनी नई दुआओं की, नई दुनिया की गेट पास तो मिल गई, केवल गेट पास मिली है, अभी सीट की पास भी लेनी है। अच्छा, जो भी मिलता है उनको रास्ता तो दिखाते हो ना, तो पुण्य का काम तो कर रहे हो, तो पुण्य का खाता कभी खत्म नहीं होता है। पुण्य आत्मा तो बन गई, लेकिन अभी सिर्फ पुण्य आत्मा नहीं बनना, थोड़े में कुछ नहीं हो जाना। थोड़े में कुछ होने वाले हो या कुछ लेना है, सब कुछ लेना। तो पुण्य आत्मा तो बने हो, पुण्य का काम किया है, कर रहे हो, अभी भी करते रहेंगे। लेकिन जो बाप चाहता है कि मेरे बच्चे राजा बच्चे बन जाए, तो राज्य अधिकारी बन जाए, तो बनेंगे ना, बनना है ना, बनना है क्या? स्वराज्य अधिकारी माना अपने इंद्रियों के कंट्रोल। जब चाहे तब इंद्रियां वो काम करे, जब न चाहे तो न करे। कितना भी फोर्स पड़े, कितना भी आकर्षण हो, लेकिन न चाहे तो इंद्रियां कंट्रोल से बाहर न होने पाए। 15-12 की वाणी का 5वां। अच्छा, तो बनना है, कान तो हिलाओ, बहुत अच्छा किया। आप मेहमान नहीं हो, गेस्ट हो, होस्ट हो, अपने घर में आए हो। इतना बड़ा घर आपका, ये अच्छा लगा ना? अच्छा लगा घर, तो अभी आते रहना।
है क्या? कहाँ आते रहना? घर में। बाबा के घर में। घर के लिए किसके लिए बोला है? ये घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी भी। तो माउंट आबू में यूनिवर्सिटी दिखाई देती है या घर मालूम पड़ता है? आत्मा को क्या अनुभव होता है? घर की महसूसता होती है। तो फिर यहाँ तो घर की बात बताई। इतना बड़ा घर आपका अच्छा लगा ना, फिर आश्चर्य का निशान लगाया। इतना बड़ा घर आपको अच्छा लगा ना, अच्छा लगा घर अपना, तो अभी आते रहे। यहाँ रिवाज है जो आते हैं ना, और उसको जाना तो पड़ता है। तो जब जाते हैं ना, तो उसको दादी गोसून कमसून की टोली खिलाती, आपको भी मिलेगी। तो गोसून कमसून अपने घर में आते रहना, क्योंकि आना ही है। आखिर कहाँ आना है? आना ही है ना। बहुत अच्छा। सभी बच्चे भी आपको देख करके खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेवा का प्रत्यक्ष सबूत लाए हैं। तो सभी खुश हो रहे हैं। जिन्होंने भी आपको लाया है वो खुश हो रहे हैं। और 10,000 ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा आपको मुबारक हो। क्या लाने वालों को? कितने ब्राह्मणों के द्वारा? 10,000 ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा मुबारक हो। सब ठीक है, आराम से है, भले भदारे। फर्स्ट ग्रुप में आए हो, फर्स्ट ग्रुप का भी तो महत्व होता है। अच्छा बैठ जाओ, कर ले। बिजनेस शिपिंग वाले उठो। बिजनेस शिपिंग वालों ने कौन सा माइक तैयार किया है? क्योंकि बिजनेस वालों को आदत तो है बिजनेस करने की, बिजनेस कराने की। तो बाप से बिजनेस कराना भी बिजनेस ग्रुप को सहज है। अच्छी बात है। बाप दादा ने देखा है कि जब से वर्गों की सेवा के लिए वर्ग बने हैं, तो हर एक को सेवा का विस्तार करने का उमंग उत्साह अच्छा है। अभी और भी बाप दादा ने तो कहा है, हर बात में बाप दादा को और तीव्रता चाहिए। और साथ में तो तीव्रता है, सेवा में भी चाहिए। भाग दौड़ तो कर रहे हैं, समाचार मिलता रहता है, लेकिन अभी समय की रफ्तार समान थोड़ा और रफ्तार को तेज करो, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। क्या कहा? सेवा की रफ्तार को और तेज करो, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है, तो रहना नहीं रह जाए। बाप दादा को यही है कि कोई भी आत्मा को रहना नहीं रह जाए, कि हमें तो मालूम ही नहीं है। बाकी बाप दादा को सेवा के समाचार मिलते रहते हैं, अच्छा कर रहे हैं, अपने अपने एरिया में कोई न कोई प्रोग्राम बनाते ही रहे होंगे। चारों ओर धूम मचा ली, प्रभु संदेश की धूम मचा दो। अच्छा, सोशल विंग वालों ने जो भी सोशल वर्कर्स हैं, उन सबके जो भी स्थान बने हुए हैं, उनको संदेश दे दिया है। जो भी जिस भी देश में या जिस देश से आते हो, उस देश वालों की जिम्मेवारी है कि उस देश में आपके वर्ग का कोई संदेश लेने से वंचित न रह जाए। करते तो हो, बाप दादा को भी मालूम है, चारों ओर प्रोग्राम बने हुए भी होते हैं, लेकिन हर देश के जो हर वर्ग वाले हैं, उनको कम से कम अपने देश के यहाँ कोई ऐसा कोई रहना नहीं चाहिए। तो हर स्थान पर कर तो रहे होता रहता है। बाप दादा ने कहा रिपोर्ट पहुँचती है, कर रहे हैं, और थोड़ा तेज करो, क्योंकि बाप दादा समय की रफ्तार को देख इशारा दे रहे हैं। बाकी अच्छी सेवा कर रहे हो, मुबारक हो, और भी अच्छे से अच्छी सेवा करो। ट्रांसपोर्ट विंग वाले कितनी आत्माओं को मंजिल तक पहुंचाया है। कौन सी मंजिल है? अरे मंजिल हमारी कहाँ तक की है? परमधाम और सुखधाम, सुखधाम और शांति धाम की मंजिल है।
तो ट्रांसपोर्ट विंग वालों से पूछा कितनी आत्माओं को मंजिल तक पहुंचाया है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की तो जिम्मेवारी है मंजिल पर पहुंचाना। बाप दादा खुश है, सेवा का उमंग अच्छा है, अच्छा चांस मिल जाता है सबको, सेवा की मीटिंग भी हो जाती है और फिर मिलन भी हो जाता है, डबल कमाई हो जाती है। होशियार है सभी वर्ग वाले, डबल चांस वाले। अभी मनसा सेवा को भी तीव्र करो। तो ट्रांसपोर्ट वालों को भाग दौड़ की सेवा ज्यादा मिलती है, लेकिन साथ साथ क्या करें, मनसा सेवा भी फास्ट करो, क्योंकि पावरफुल भी है और मेहनत भी कम है। सिर्फ पावरफुल स्टेज बनानी, सदैव मनसा वाचा करुणा तीनों सेवा इकट्ठी कर सकते एक समय। कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में जो आते हैं उन्हों के संबंध में आना भी कर्मणा है। संबंध द्वारा भी बहुत सेवा होती है। तो सभी वर्ग वालों को जो जैसे और प्लान बनाना चाहते हो, सेवा के साधन बनाते हो, ऐसे अपने अपने वर्ग में सेवा, मनसा सेवा की कोई विधि बनाओ जो विशेष मनसा सेवा की आत्माओं की हो। अच्छा, मुबारक, अच्छी सेवा है। बाप दादा ने कह दिया सभी वर्गों की रिजल्ट अच्छी आई। यूथ ग्रुप को मुबारक। देखो थोड़े समय में 8 महीने से पहुंच गए, उसकी विशेष मुबारक। अच्छा, यहाँ तो आए लेकिन मनसा सेवा की, जो विशेष आत्मा यानी कि उन्हों की यहाँ बैठे मनसा सेवा की, कारण या कारण नहीं आ सके, लेकिन मनसा सेवा की उन आत्माओं को कुछ पहुँचाया, किसी पे मीटिंग कर ली, वो आत्माएं भी याद तो करती होंगी, आना था, पहुंचना था। अच्छा, यूथ ग्रुप और भी बढ़ता जाए तो भारत की समस्याएं खत्म हो जाए। यूथ का कर्तव्य है अपने अपने स्थान को, यूथ को ब्राह्मण यूथ बनावे, भ्रष्टाचार से बचाए, शिष्टाचारी बनाए। अभी देखो गवर्नमेंट तक भी आवाज पहुंचा है, लेकिन स्पष्ट रिजल्ट उनकी बुद्धि में क्लियर हो जाए, वो और उन लोगों को नजदीक लाना पड़ेगा। हर शहर के स्थान के जो भ्रष्टाचार झगड़ा करने वाले यूथ ग्रुप हैं, उन्हों की सेवा का कुछ न कुछ तरीका बनाना चाहिए। कोई ऐसा यूथ ग्रुप का परिवर्तन करके दिखाओ। हर एक शहर में यूथ ग्रुप तो होता ही है, तो हर एक शहर वाले कोई 2-3 यूथ ग्रुप को परिवर्तन करके दिखावे जो सबके ध्यान पर आ जाए। जैसे जेल में सेवा की थी तो कई परिवर्तन हुए, तो जहाँ जहाँ अनुभव सुनाते थे, ऐसे ही कोई यूथ ग्रुप की जो एसोसिएशन हैं उनका परिवर्तन करके दिखाए, और वो यूथ दूसरे यूथ को अनुभव सुना कर रहे हैं। ये तो अच्छा है, लेकिन अभी ऐसा कोई एग्जाम्पल निकालो जो अति झगड़ालू हो, उसको ठीक करके दिखाओ। नामी ग्रामी हो झगड़ा करने में, उसको ठीक करके दिखाओ। है ना हिम्मत? ऐसा कोई परिवर्तन करके दिखाओ। जैसे बाप दादा कहते हैं ना माइक बनाओ, वैसे आप झगड़ालू को शांत में बना करके एग्जाम्पल दिखाओ। ऐसा ग्रुप लाना, बना के ऐसा ग्रुप यहाँ लाना। देखो कितने यूथ आए हैं, ये बहुत है, अच्छे हैं और सब तरफ के हैं, फॉरेनर्स भी है। अच्छा, अभी कोई आवाज फैलाओ, थोड़ा थोड़ा सेवा कर रहे हो, खाली तो नहीं बैठे हो, लेकिन कोई ऐसे ऐसे बम डालते हैं तो आवाज हो जाता है। ऐसा कोई आत्मिक बम लगाओ, एटम बम नहीं, आत्म बम लगाओ। अच्छा, मुबारक, टाइम पर पहुंचने की मुबारक है। डबल विदेशी हाथ दिलाओ। सभी ने देखा डबल विदेशियों को बाप दादा सदा डबल मुबारक देते, क्योंकि मेजॉरिटी डबल विदेशियों की विशेषता है कि वो डबल कार्य कर रहे हैं, लौकिक कार्य भी करते हैं और सेंटर भी चलाए रहे हैं। क्या लौकिक धंधा भी करते और सेंटर भी चला रहे हैं, चाहे सेंटर चलाए रहे हैं, चाहे सेंटर पर सहयोगी है, लेकिन डबल काम कर रहे हैं। मेजॉरिटी है, वैसे भारत में भी है, लेकिन यहाँ मेजॉरिटी ऐसे
और बाप दादा कभी कभी जानबूझ के सीन देखते हैं। बाप दादा के पास नेचुरल टीवी है, ये टीवी नहीं है। देखते हैं कैसे भागते हैं, नाश्ता किया, यह किया, वह किया और भागा। अच्छा लगता है। ऐसे ही पोशाक में भी डबल मार्क्स लेने वाले हैं और परिवर्तन किया भी है और करने का उमंग भी अच्छा है। बाप दादा को डबल विदेशियों की नेचुरल नेचर एक बहुत अच्छी लगती है। क्या कि डबल विदेशी साफ दिल है, जो भी होगा उस बात को छिपाएंगे नहीं, स्पष्ट बता देंगे। गिरेंगे भी तो भी स्पष्ट और चढ़ेंगे तो भी स्पष्ट। तो साफ दिल बाप दादा को प्रिय लगती है। साफ दिल तो मुराद है। अच्छा, डबल मुबारक। आप लोगों को भी देख करके सभी खुश होते हैं। अगर कोई भी टर्म में डबल विदेशी नहीं होते हैं ना, तो संगठन में कमी लगती है। इसलिए बहुत अच्छा है, हर ग्रुप में आते रहे, शोभा है, हर एक बच्चा इस दरबार का श्रृंगार है। तोड़ते रहना, चलना नहीं, दौड़ना नहीं, हाई जंप नहीं देना, लेकिन उड़ना, उड़ने वाले। देखो डबल विदेशी स्कूल में भी उड़ने के बिना पहुंच नहीं सकते, उड़ के ही तो आना पड़ता है। बाप दादा के पास डबल विदेशी प्लेन से उड़ के आते हैं ना, तो इस संपन्न बनने की मंजिल पर पहुंचने में भी उड़ती कला में अच्छे रहना। अच्छा, मुबारक। 15 दिसंबर 2004 की वाणी का साथ हुआ। ऐसे नहीं कि जो किसी भी वर्ग में नहीं उठे उन्हों को मुबारक नहीं है, उन्हों को तो पदम गुना मुबारक। और जो दूर बैठे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई सुनने वाले हैं, कोई देखने और सुनने वाले हैं, दोनों को, चारों ओर के बच्चों को बहुत 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 मुबारक। और याद, क्योंकि हर सीजन में, हर टर्म में सभी पत्र बहुत भेजते हैं, तो बाप दादा को पत्र पहुँचते हैं। ऐसे नहीं कि जाते नहीं, पहुँचते। कोई प्यार के पत्र भेजते हैं, कोई अपने पुरुषार्थ के पत्र भेजते हैं, कोई सेवा के पत्र भेजते हैं, कोई प्रॉमिस के पत्र भेजते हैं। प्रॉमिस की बहुत अच्छी करते हैं। तो बाप दादा के पास सब प्रकार के और सब तरफ के पत्र पहुँचते जाते हैं। आपके मुआफिक पत्र बैठ पढ़ते नहीं है, आपके मुआफिक बैठ करके पत्र पढ़ते नहीं है, लेकिन पहुँच जाते हैं दिल में, बच्चों के दिल में पहुँच जाते हैं। पत्रों का पोस्ट ऑफिस बाप दादा के दिल में खुला हुआ है। क्या? तो वहाँ दिल में पहुँच जाते हैं। अच्छा, बाप दादा की आशा अंडरलाइन की, जिसने बाप दादा की आशा अंडरलाइन की वो हाथ उठाओ। अंडरलाइन कर ली? अच्छा, बाप दादा ने 6 मार्क्स का होमवर्क दिया है, याद है? टीचर्स को याद है, लेकिन ये रिजल्ट नया वर्ष तो जल्दी शुरू होने वाला है, इसलिए 1 मार्क्स में इस दृढ़ संकल्प तक पहुंचकर देखेंगे। 6 मार्क्स का होमवर्क अपना है, ये 1 मार्क्स दृढ़ संकल्प की रिजल्ट देखेंगे। ठीक है ना टीचर्स? ये 1 मार्क्स ठीक है, पांडवों के लिए ठीक है। अच्छा, जो पहली बारी मधुबन में पहुंचे हैं वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा है। देखो बाप दादा को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, चिड़ियों को वो पत्ते बहुत बहुत अच्छे लगते, प्यारे लगते हैं। ऐसे नए नए जो बच्चे हैं, तो माया को भी नए नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए हर एक को जो नए हैं वो हर रोज अपनी नवीनता को चेक करना। आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई, कौन सा विशेष गुण, कौन सी विशेष शक्ति अपने विशेष जीवन में धारण की, तो चेक करते रहेंगे, स्वयं को परिवर्तन करते रहेंगे, तो सदा सेफ रहेंगे, अमर रहेंगे। तो अमर रहना, अमर पद पाना। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फकुर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को,
सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीनों पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम पदम गुना याद प्यार और नमस्कार। उनका जयपुर में 19 तारीख को मेगा प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम का समाचार बाप दादा को सुनाया गया। उस समय तक हुआ नहीं। बाप दादा ने समाचार सुना कि राजस्थान की राजधानी में मेगा प्रोग्राम हो रहा है। पूना का भी बहुत अच्छा हुआ, मैंगलोर का भी बहुत अच्छा हुआ, सभी जगह का तो बता दिया, बहुत अच्छा हुआ। अभी जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। है? इनके लिए अच्छा हुआ, किसका दिल खट्टा हो गया। तो बाप दादा ये वाणी किसके लिए सुना रहे हैं? अच्छा, जयपुर का मेला और ही राजस्थान में आवाज ज्यादा फैलाएगा, क्योंकि जहाँ हेड क्वार्टर है तो हेड क्वार्टर का आवाज भी हेड होना चाहिए ना। इस बात का आवाज बाप दादा की प्रत्यक्षता हवा में प्रत्यक्षता होगी या प्रैक्टिकल में होगी? तो प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता का आवाज राजस्थान में जयपुर का मेला ज्यादा फैलाएगा, क्योंकि जहाँ हेड क्वार्टर है तो हेड क्वार्टर का आवाज हेड होना चाहिए। तो अच्छा है, आपस में मीटिंग कर रहे हैं, सभी मिलकर के करेंगे, सफलता तो गले का हार है, तो हिम्मत है और विशेष मधुबन की मदद है। क्या साधारण मधुबन की मदद नहीं, विशेष मधुबन की मदद है। बाप दादा की मदद तो है ही, इसलिए सदा सफलता है। इस निश्चित निश्चय से आगे बढ़ते चले, ठीक है ना। सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। और मैंगलोर में तो छोटे छोटियों ने कमाल करके दिखाई, तो छोटों ने सुभान अल्लाह का प्रैक्टिकल सबूत दिखाया, इसलिए सभी को मुबारक। अच्छा,